अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 10th क्लास की ज्योमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ड्रा टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। हमने दो टेंजेंट इस तरह ड्रॉ करने हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ 60 का एंगल ड्रॉ करें। ठीक है, तो हमने ये पहले पढ़ लिया है कि हमारे पास जो टेंजेंट होता है वो ऐसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सर्कल की सरकमफेरेंस को एक पॉइंट पे टच करके गुजरती हुई कोई लाइन, वो हमारे पास होती है टेंजेंट। तो अब सर्कल के रेडियस के साथ अगर कोई भी लाइन होगी, टेंजेंट होगा, तो वो सर्कल के रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। सर्कल का रेडियस और टेंजेंट दोनों का आपस में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कल ऑफ अ रेडियस 2 सेंटीमीटर, कंपास को हम खोलते हैं 2 सेंटीमीटर कंपास को खोल कर सर्कल ड्रॉ करते हैं। 2 सेंटीमीटर खोलते हैं, जी ये हमारा रेडियस हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। आपने एक डायामीटर ड्रॉ कर लेना है। डायामीटर क्या होता है, ये पॉइंट था ना जहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया रख के उसमें से पास करती हुई कोई भी लाइन हमारे पास होती है डायामीटर। ठीक है, तो हम लोग डायामीटर कुछ इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, सीधा यूँ भी कर सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे डायामीटर ड्रॉ कर रहे हैं। हम यूँ डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, या ए इसको कह लें या बी इसको कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर रख के ओ पे रख के 60 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ओ पे रख के 60 का एंगल ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट आर्क हमारे पास जो होती है ये 60 डिग्री होती है। ठीक है, अब हमने ओ में से पास करती हुई ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये ओ से पास करती हुई लाइन है, इसको हम नाम देंगे टी का। ये 60 का एंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं टी का। अब आपने क्या करना है, अब आप एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोई भी एंगल हो, अगर ये 30 का एंगल है तो इस लाइन के ऊपर अगर हम एंगल बनाते हैं, इस लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर गिराएं, नीचे वाली लाइन के ऊपर सीधा परपेंडिकुलर ये, और इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये, तो इनके दरमियान भी जो एंगल बनेगा वो भी 30 डिग्री होगा। तो इसके नतीजे में हम ये पहुँचे कि अगर हम इसके ऊपर एंगल बनाएंगे, इसके ऊपर एंगल बनाएंगे, तो इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो जहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री होगा। यहाँ पे 60 था तो हम एक इसके ऊपर एंगल बनाते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं लेकिन हम इस साइड पे बनाते हैं, यहाँ पे एंगल बनाते हैं, एक एंगल हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, 90 के दोनों एंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम ए पे रख के थोड़ा सा खोलते हैं, ये ठीक है। अब थोड़ा सा बेशक ज़्यादा खोल लीजिए, ये पॉइंट 90 का एंगल हमेशा ऐसे ड्रा होता है। फर्स्ट आर्क 60 की होती है, सेकंड आर्क 90 की। यहाँ से आपने सीधा एंगल 90 का ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ए पॉइंट्स में से गुज़रता हुआ। ठीक है, अब आपने इस टी के ऊपर भी एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, इस टी के ऊपर हम एंगल ड्रॉ करते हैं, इसको हम
क्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस टी के ऊपर भी 90 का एंगल ड्रा करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये इसके अंदर से गुजर रहा है तो आप लोग परेशान हो जाए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब इसके ऊपर भी 90 का एंगल ड्रा करना है, तो यहाँ पे रखेंगे ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क। ठीक है, अब इसके ऊपर रख के थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें बेशक, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब ये टी पे रख के ड्रॉ किया था, तो इस कट में से गुज़रता हुआ हम एंगल ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये इसका टेंजेंट आ गया ए पॉइंट का, ये टी का टेंजेंट आ गया, इसको हमने ए क्यू का नाम दे दिया। इस टेंजेंट को हम क्या नाम देते हैं, टी पी का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बना है ना, ये भी हमारे पास कौन सा होगा, 60 डिग्री होगा। अगर आप डी रख के चेक करें तो ये हमारे पास एंगल जो होगा ये 60 डिग्री होगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हम किस तरह लिखेंगे, ड्रा टू सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टेकिंग ओ एज सेंटर। ओ को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ किया। फिर सेकंड पॉइंट हम क्या लेंगे कि आपने ओ पे रख के 60 का एंगल ड्रॉ किया, टेकिंग ओ एज सेंटर। ड्रॉ एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर हमने क्या किया, अब हमने डायामीटर ड्रॉ कर दिया। पहले हमने डायामीटर ड्रॉ कर दिया था, अब भी लिख सकते हैं, ड्रॉ बी ओ ए डायामीटर। ठीक है, ये हमने पहले ड्रॉ किया था, इस स्टेप को हम पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, 60 का एंगल ड्रॉ किया। अब 60 डिग्री ओ टी पे हमने एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए पे रख के आपने 90 का एंगल ड्रॉ किया है, टेकिंग ए एज सेंटर। ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर टेकिंग टी एज सेंटर। ड्रॉ angle of 90 degree. Both angles cut each other at D point. Both angles each other at D, making angle of अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिखें, यहाँ हम लिखें कि टेंजेंट ड्रॉ किया है, बात एक ही है। ठीक है, ये 90 का एंगल कह लें, यहाँ टेंजेंट कह लें। बोथ एंगल्स और टेंजेंट्स ये बोथ एंगल्स, यहाँ टेंजेंट्स मेकिंग अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है,
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 4 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करें। तो 3 सेंटीमीटर का सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि सर्कल आपने 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। अब उसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम डायामीटर कोई भी बना लेते हैं। ये पॉइंट ओ है, जिस पॉइंट पे हमने रख के सर्कल ड्रॉ किया था, ये पॉइंट ओ है। अब इसके ऊपर हम डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी, ये हमारा डायामीटर आ गया, ठीक है। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने ओ के ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ करना है। ओ के ऊपर 90 का एंगल कैसे ड्रॉ होगा, ये ठीक है। अब जहाँ पे ये 90 का एंगल ओ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ये पास करता हुआ गुजर गया, ठीक है। अब फिर आपने इस पॉइंट को, ये जो पास करता हुआ गुजरा है, इस पॉइंट को आपने सी का नाम दे देना है, ठीक है। अब आपने सी पे रखना है, सी पे रखना है कंपास को, और इसके ऊपर भी 90 का एंगल ड्रॉ करना है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर भी 90 का एंगल ड्रॉ करना है, ये ये अब ये सी पॉइंट से गुजरता हुआ आपने 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब फिर आपने इस बी पॉइंट के ऊपर भी 90 का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये ऐसे और फिर ये ऐसे कट। इसके ऊपर जब हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया तो ये भी ये हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी आई है, इसको रिमूव करके हम सीधा कर लेते हैं। ये वाला जो हमने सी पे एंगल बनाया था 90 का, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा कुछ यूं बनेगा। तो ये भी हमारे दोनों क्या बन गए, 90 के एंगल्स, ठीक है। ये भी हमारे 90 के एंगल्स बन गए, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखते हैं, ये रेडियस कितना लिया था हमने, 3 सेंटीमीटर। ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर with center at O
ओ सेंटर के साथ फिर सेकंड पॉइंट क्या है, ड्रा ए ओ बी डायामीटर। फिर उसके बाद क्या किए, ड्रा एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ओ विच कट्स सर्कल एट सी। फिर ड्रा एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन सी and draw angle of 90 degree on B. Both angles cut at A, ये इसको D का नाम दे देते हैं। At D point there is also angle of 90 डिग्री, जो कि हमने बताना था।